अच्छा, अब जो लेटेस्ट है चाइना इंडिया डेवलपमेंट, क्या इंडिया चाइना से जो उसको शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है और उनका अपना मीडिया, उनकी पब्लिक अब सवालात उठा रही है, क्या पाकिस्तान पे या कोई छेड़छाड़ किस्म की चीज़ कर सकता है इंडिया इस वक्त बिल्कुल इस तवज्जो तरह हटाने हो, के लिए? बिल्कुल बिल्कुल इस तरह हो सकता है, क्योंकि मोदी पे प्रेशर इस टाइम पड़ा हुआ है, चाइना से वो ले नहीं सकता पंगा। और आपने देखा होगा कि कल किस तरह सोशल मीडिया पे कुछ इंडियन अकाउंट्स ने कैंपेन चलाई, इंडियन मीडिया ने चलाई जी कि पाकिस्तान का जहाज को गिरा दिया है, हमने फिर जी जी क्रॉस किया लाइन ऑफ कंट्रोल और कराची में, और पता नहीं ब्लैकआउट हो गया तो जहाज उड़ रहे हैं तो पाकिस्तानी डरते हैं। वो अटेंशन जी मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको पता है कि इस दौरान जो है हमारी मिलिट्री और सिविल लीडरशिप बार बार मिल रही है। उसकी मेन वजह एक तो अफगानिस्तान तो चलो है ही मसला, लेकिन इंडिया हाँ, का मसला जो है वो नंबर वन है कि इंडिया का इरादा है कि अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए एक महदूद पैमाने पर जो है वो जंग की जाए, जिसके लिए वो शायद नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तीन चार उन्होंने, आपको पता है पिछले 2-3 हफ्ते पहले से उनका चल रहा है कि जी हमने फलां दहशतगर्द पकड़ लिया, गाड़ी से इतना बारूद बरामद हो गया। वो एक बिल्ड कर रहे हैं नैरेटिव आहिस्ता आहिस्ता कि अचानक कहेंगे जी ओ जी हमने 4 पकड़े थे, पांचवा सिक्योरिटी लैप हो गया और पाकिस्तान ने जो है वो अपनी कार्रवाई डाल दी है, अब हम बदला लेंगे पाकिस्तान से। और वो कोई फॉल्स फ्लैग और इस तरह की कोई काम करके और कोशिश करेंगे कि दुनिया को अपने साथ मिला के पाकिस्तान के खिलाफ कोई जारहाना इकदाम करें। इसका इम्कान बहरहाल मौजूद है। इसके सिविल और मिलिट्री लीडरशिप दोनों इस पर जो है वो लगातार राब्ते में है इस चीज़ के मामले में। अभी खान साहब का ट्वीट एक देखा था मैंने, जी जी। उन्होंने बताया कि इंडिया की 34% पॉपुलेशन एक हफ्ते तक अगर उनको सपोर्ट ना पहुंची तो वो बहुत बड़े मसाइल का शिकार हो जाएगी, और उन्होंने पाकिस्तान के तजर्बे की खिदमत मोदी को ऑफ़र की है। अब इसको किस रंग में लेंगे? देखें, जो ट्विटर अकाउंट है ना वज़ीर आज़म इमरान खान का, ये है इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए, जी ये जी। लोकल ऑडियंस के लिए कम है। जब इस तरह की कोई बात होती है ना जिसमें आप इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से कोई बात कर देते हैं, जैसे इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, हालात भी ख़राब हैं आजकल, जब से वो 5 अगस्त का प्रॉब्लम हुआ, कश्मीर को उन्होंने अनेक्स किया, उसके बाद से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब इंटरनेशनल लेवल पे ये मैसेज देना था कि गो कि इंडिया हमारा दुश्मन है, गो कि इंडिया इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियां कर रहा है, लेकिन इंडिया में बसने वाले इंसानों की हमें फिक्र है। गो कि उनकी हुकूमत से, उनके जो ताकत के ऐवान हैं, जो उनके पावर कॉरिडोर हैं, जो उनकी पॉलिसीज हैं, हम उनसे बिल्कुल जो है वो इख्तलाफ करते हैं, लेकिन इंसानों की ज़िंदगी की पाकिस्तान बहुत जो है उसको अहमियत देता है। हम उसके लिए जो है जो भी कर सकते हैं वो करने के लिए इन हालात में भी तैयार हैं। जबकि हो सकता है पाकिस्तानी अवाम से भी मुखालफत हो गई, क्यों आप इंडिया को मशवरे दे रहे हैं। तो ये बात करने से इंटरनेशनल लेवल पे एक अच्छा तासुर जाता है पाकिस्तान का। और वैसे भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तो ये तो एक आप समझ लें कि उनका बेस्ट डोमेन रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, जो उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। उन्होंने एक्सेल किया है इस चीज़ में, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा वो जो है वो आगे गए हैं इसमें। ये भी उसी का एक हिस्सा है, जो एक अच्छी चीज़ है, मुझे तो खुशी हुई है पढ़ के। नहीं, वो तो खैर खुशी की बात है, लेकिन फिक्र अगेन वही कि जो इस वक्त आई डोंट नो, एक एक दिल ये कहता है कि मिलिट्री सिविल लीडरशिप जो इस वक्त पाकिस्तान की है वो एक पेज पर है, लेकिन कुछ चीज़ें जो इंडिकेटर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि जो पहले पाकिस्तान की तारीख का तसलसल रहा है जनरल ग्रेसी से लेके अब तक, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे जो सूरत हाल लग रही है, अक्सर लोग जो है ना, मैं जब वीडियो में खुल के बात करता हूँ तो मुझे कमेंट्स या मैसेज प्राइवेट वगैरह भी कर देते हैं व्हाट्सएप, मुझे अक्सर लोग इस तरह की बात कर देते हैं कि देखिए, जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट होती है ना, उसको इससे कोई गर्ज नहीं होती कि अभी किसकी हुकूमत है, उनको ये होता है कि इस रियासत ने आगे बढ़ना है। अब अगर इमरान खान जो चाहते हैं 100% वो हो जाए, ये अब एक तज्जिया है, कोई खबर नहीं है। इमरान खान जो चाहते हैं अगर वो हो जाए और सारी ये बाकी जो अपोजिशन की क्यादत है ये जेलों में चली जाए, नायल हो जाए, ज़ाहिर जेल में जाएंगे सारे, नायल हो जाएंगे, तो मुल्क में मुतबादिल क्यादत ही मौजूद नहीं रहती। और शायद इस्टेब्लिशमेंट ये सोचती है कि ये मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं है कि एक ही बंदे की मोनोपोली हो जाए, यहाँ डिक्टेटरशिप बन जाए, सिविलियन डिक्टेटरशिप। शायद इस्टेब्लिशमेंट इसको नहीं अच्छा समझती, तो शायद उसकी वजह से वो जिंदा रखना चाह रहे हैं मुखालिफ लीडरशिप को भी। बाकी इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि वो कुछ करेंगे कि इमरान खान को डिस्टेबलाइज करेंगे या वो इमरान खान को हटा के किसी को लाएंगे। ये सिर्फ रूमर्स हैं। ये जो जी शहबाज शरीफ को फ़ोन करके बुलाया गया, मुझे नहीं लगता कि इस्टेब्लिशमेंट ने फ़ोन किया होगा। मुझे लगता है कि उन्हें अखबार नवीसों के जरिए या जो भी को ट्रिक किया गया, जिस तरह भी शहबाज शरीफ आए हैं यहाँ फंस गए हैं, और वो अब गिला शिकवाई करते हैं उन अखबार नवीसों से कि मुझे तुमने क्यों बुलाया था यहाँ पे झूठे वादे करके। तो मुझे नहीं ख्याल कि रिप्लेस करने की तक बात है। मुझे सिर्फ ये लगता है कि लीडरशिप मुल्क में रहे, हर शहर की नुमाइंदगी रहे, हर सूबे की नुमाइंदगी रहे। शायद स्टेट को जोड़ के रखने का भी कोई एक डॉक्ट्रिन होगा, मुझे नहीं पता, शायद ये उसका हिस्सा है कि लोग इनको बचा के रखना चाहते हैं।
अच्छा, मैंने जो शेख रशीद की उन्होंने खैरियत दरियाफ्त की थी, वो टिकर तो मैंने देखा था, जी जी जिसमें चीफ आर्मी स्टाफ ने कहा था कि भाई आप अपना ख्याल रखें, और पाकिस्तान आर्मी आपको किसी भी हॉस्पिटल में आप आर्मी के एडमिट होना चाहें तो आप जाके वहाँ ट्रीटमेंट करा सकते हैं। यही जी चीज़ जी। शहबाज शरीफ के लिए भी कही थी क्या? मैंने ऐसा कोई टिकर नहीं देखा, बस सिर्फ ये देखा है कि उन्होंने उनकी खैरियत दरियाफ्त की है। बस इसके अलावा मैंने कोई इसके बारे में कोई खबर नहीं। नॉर्मली जो है वो आपको पता है कि जियो इस हवाले से जो है वो अगर शरीफों का मसला हो तो ज़्यादा रिपोर्ट करता है, तो उन्होंने रिपोर्ट जो है वो नहीं किया इस मामले में। लेकिन एक चीज़ तो वक़ार, जो मैं कंक्लूडिंग मैं बात कर रहा हूँ, जी एक जी चीज़ तो तय है, मे बी अ मंथ, मे बी 2 मंथ, मे बी 3 मंथ, जी जी। इधर इधर ये बदमाशियाँ रहेगी या खान रहेगा। दोनों पाकिस्तान के साथ इकट्ठे नहीं रह सकते। देखिए, मेरा मेरा जहां तक समझना है वो है सेनेट के इलेक्शन तक। सेनेट के जन इलेक्शन तक मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मुंह ये समझ लें कि दांत अपने ना जुबान अपनी दांतों में दबा के बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रहे हैं। और मुझे लगता है उनकी स्ट्रेटजी का ये हिस्सा है कि यार मुश्किल से ये 6-7 महीने रह गए हैं, बर्दाश्त कर लो, गुजार लो, क्योंकि देखें जून आ गया है, पीछे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 और 2 और महीने, 8 महीने, मार्च में इलेक्शन हो जाने हैं उसके, जी जी। सेनेट के। सेनेट में अच्छा। अक्सरियत बहुत जरूरी है, सेनेट में नंबर्स का बढ़ना बहुत जरूरी है। वो एक दफा बढ़ गए, अपना चेयरमैन सेनेट हो सकता है, और सेनेट में फिर आप जब नॉर्मल बिल यानी कानून साजी फिर हो सकेगी, फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मुझे लगता है कि अपने फुल फोर्स के साथ इनके जाएंगे। और सेनेट के इलेक्शन के 4 महीने बाद चेयरमैन नैब भी जो है वो अपने ओहदे से जो है वो हो जाएंगे खत्म। अगस्त में आई थिंक उनका खत्म हो रहा है, तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीने होंगे। उसके बाद मुझे लगता है कि मामला कहीं आगे बढ़ेंगे। उस वक्त तक अगर तो शहबाज शरीफ का केस आगे बढ़ जाता है, जो कि जिस केस में 120 गवाहान सिर्फ मौजूद हों, आप जी सोचिए नवाज शरीफ के खिलाफ तो ऐसा नहीं था, फिर भी नवाज जी शरीफ जी को जी। सजा हुई है। शहबाज शरीफ के खिलाफ तो 4 तो वादा माफ गवाह बन के बैठे हुए हैं। तो शहबाज शरीफ अगर नायल हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि जो भी उनकी जगह अपोजिशन लीडर बनेगा, वो थोड़ा सा वो होगा जो जिसे आप कहते हैं ना मफाहमत की सियासत करने वाला। तो फिर चेयरमैन हाँ, नैब भी अच्छे तरीके से तय हो जाएगा। और फ्यूचर के इलेक्शन के लिए फिर अगर आपने कोई और तब्दीलियां करनी हैं केयर टेकर गवर्नमेंट के हवाले से, मामला जो अपोजिशन और हुकूमत के होते हैं वो होने, वो मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से हो जाएंगे। शरीफ खानदान जो है वो, अगर हालात जिस तरह चल रहे हैं चलते रहे, और एक्स्ट्रा कोई आउट ऑफ द वे जाके उन्हें डील या ढील ना दी गई जैसे पास्ट में दी जाती रही है, मुझे ये लगता है कि अगले इलेक्शन से पहले शहबाज शरीफ भी नाअहल हो जाएंगे। चलें, बहुत शुक्रिया वक़ार, थैंक यू वेरी मच। आप टाइम निकाल लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, और फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।